हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस के मेंसुरेशन के लेक्चर में। आइए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन के क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए दोस्तों, देखिए पहला जो क्वेश्चन है मेरा क्या है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये वो क्या केंद्र है? बोल रहा है जीवा। इसका जो जीवा ये है जीवा, ये जीवा मान लेते हैं ए बी। ये जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये जो है इसका जो है बोल रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का मतलब हुआ ये वाला जो है छोटा वाला त्रिज्यखंड, ये वाला क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? ज्ञात करना। तो कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या r है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तथा त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 और क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा मेरा कितना है? 90 डिग्री। तो कितना होगा? 90 डिग्री बटे 360। पाई का मान कुछ नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? 22/7। आर स्क्वायर मतलब होगा 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा? अब देखिए इसको कटाएंगे तो क्या होगा? 9 का 9, 9 चौक 36, 4 बार में कटेगा। 7 दूना कितना होगा? 14। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 और फिर 2 से कटाएंगे 11 बार में। अब 11 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा? 11 चौक 44 के 4, बाकी 4, 11 और 4 कितना हुआ? 15। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा क्या निकला? ये मेरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्या बोल रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या बोल रहा है? दीर्घ त्रिज्यखंड खंड का बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोला दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या है, बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र से ये क्या है, त्रिज्या है, ये ओ केंद्र है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कितना है 14 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, जीवा है क्या ए बी, ये जीवा मान लेते हैं ए बी, ये केंद्र पर क्या बना रही है 60 डिग्री का कोण। तो बोल रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है दीर्घ त्रिज्य, तो ये वाला तो मेरा लघु त्रिज्य खंड हो गया, ये वाला क्या हो गया लघु त्रिज्य। इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना का देखिए एक वृत्त पर के केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का, कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, तो बाकी कितना बचा 300 डिग्री। इसका मतलब 300 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकलेगा ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूँकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है आर दिया है 14 सेंटीमीटर, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तथा दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण, दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, खंड का जो कोण है, कोण कितना दिया है, कोण थीटा दिया है 300, कितना होगा 300 डिग्री, कितना होगा 300 डिग्री। ठीक है, इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 क्या होगा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री और 300 डिग्री कितना होगा 300 डिग्री, 300 डिग्री बटे 360 और पाई का मान क्या लेना है 22/7। आर स्क्वायर क्या है, आर है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर और गुना क्या करेंगे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है, कटाना है, जो पहाड़ा से जो कट जाए उसको कटा देना। देखिए पहले एक जीरो से, देखिए एक जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए 6 पंचे 30 होगा और 6 के क्या होगा 36 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 7 से 7 दूना कितना होगा 14। अब देखिए क्या होगा 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6 क्या हो गया। अब देखिए ऊपर में कितना बचा 5 गुना 22 करो, तो 5 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा 22 पंचे 110, कितना होगा 22 में गुना करेंगे 5 से, 5 दूना 10 शून्य, 5 दूना 10 11। अब इसमें गुना करना है 14 से, तो 14 इकाई 14 4 बाकी 14 इकाई 14 और 1 15, कितना हुआ 154 पर एक ठो जीरो, और बटे में कितना है 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला मेरा, ये निकल गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक है, आप जो है अगर यदि आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं और साइंस, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपको जो है प्रतिदिन मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रतिदिन कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए 3 नंबर क्या है सवाल, बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दिया गया चित्र OPQR वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश है। इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप क्या है, ध्यान दीजिए।
क्या बोल रहा है इसका फिगर देखिए, ये O है, ये P और ये क्या है Q और ये R है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दिया गया चित्र OPQR ये वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब हुआ कोई एक वृत्त है, इस वृत्त का को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसमें से एक हिस्सा को बोलते हैं चतुर्थांश। प्रत्येक एक हिस्सा को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। मतलब क्या? 4 में से एक अंश। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है? चतुर्थांश है। तो बोल रहा है इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का मतलब हुआ कि चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की पहले कुल लंबाई निकालना है, फिर क्या यहाँ से यहाँ तक की, और ये लंबाई पूरा टोटल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? परिमाप। इसका मतलब जो है ये एक चतुर्थांश है। तो ये चतुर्थांश का परिमाप, इसका त्रिज्या बोला है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब OP का लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगा और OR का भी लंबाई कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर इसका परिमाप निकालना, तो ये दोनों तो लंबाई पता है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अगर यदि ये लंबाई पता हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका परिमाप निकल जाएगा। हाँ या नहीं? ध्यान दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि चतुर्थांश, यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चूंकि चित्रानुसार। मतलब क्या है? चित्र के अनुसार काम करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसलिए क्या निकालना है? चाप PQR की लंबाई। PQR की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बटे होता है 360 और होता है 2πr। क्या होता है? गुना 2πr। ध्यान दीजिए। तो थीटा मेरा कितना है? 90 डिग्री। क्या है? समकोण। यहाँ देखिए क्या? चतुर्थांश से मतलब क्या? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री बटे 360 गुना 2π का मान क्या लेना है? 22/7 और r कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये 7 से देखिए 7 कटेगा, 9 चौके क्या होगा? 36। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटाएंगे तो 11। इसका मतलब ये मेरा कितना निकला? 11 सेंटीमीटर। क्या निकला? चाप PQR की लंबाई। PQR की लंबाई कितना निकल गया? मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लंबाई कितना है? 7। ये भी लंबाई कितना है? 7। इसलिए क्या निकालना? इसलिए चतुर्थांश का यहाँ देखिए निकालते हैं। ठीक है, इसलिए चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? ध्यान दीजिए। परिमाप क्या होगा? चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई तो 7 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर और जोड़ कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। तो 11 तो कितना होगा? 7 7 14 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 14 में 11 जोड़ेंगे 25। ये कितना निकल गया मेरा? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप जो है इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। ठीक है, और इस सवाल को जो है आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसी सवाल को, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवीजन कीजिए। देखिए ये सवाल जो है आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए दिया है। अगला सवाल 4 नंबर का है। बोल रहा है कि दो वृत्त, क्या है? बोल रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात
अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसको दो तरीक़ा से हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो ठो वृत्त है, दो वृत्त है, एक वृत्त है ये वाला है, ये क्या है बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 4 मान लेते हैं, कितना है 4। और एक छोटी वृत्त है, इसका वृत्त, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 1, ठीक है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल का क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया नहीं, ध्यान दीजिए। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 4, कितना है 4, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 1, कितना है 1। तो बोल रहा है इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इस वृत्त का मान लेते हैं त्रिज्या r होगा, और इस वृत्त का मान लेते हैं छोटी वृत्त है तो छोटी r, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दोनों, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ी वृत्त का, तो बड़ी वृत्त का होगा पाई r², और छोटी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छोटी पाई r², छोटी r², और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 4:1 दिया है। अब देखिए ये पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, बड़ी r और बटे छोटी r, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, 4/1 हुआ। अब देखिए इधर स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट, क्या होगा, रूट। इसका मतलब बड़ी r बटे छोटी r बराबर होगा √4/1, कितना होगा, 4/1। अब देखिए क्या होगा, 4 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 4 का जो वर्गमूल होगा वो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। इसका मतलब जो इसका त्रिज्या का अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1, क्या होगा, 2:1। इसका मतलब जो है इसका त्रिज्या 2 होगा तो इसका त्रिज्या कितना होगा 1। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2 ध्यान दीजिए। रूल नंबर 2 क्या करना है, जब किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो इसका वर्गमूल का अनुपात क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। इसका मतलब इसका त्रिज्या का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। और यही क्या, अगर ये त्रिज्या का अनुपात देके क्षेत्रफल पूछ ले, बोल दे कि, ध्यान दीजिए, बोल देगा कि 2 ठो वृत्त है और उसका त्रिज्या का अनुपात 5:11 है, और पूछेगा क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, और त्रिज्या का पूछेगा, क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछे तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे, और अगर यदि त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, देखिए बोल रहा है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो वह एक चक्कर में कितना चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या, पहिए का मतलब होता है चक्का, पहिए का मतलब क्या हुआ, चक्का। देखिए ये एक मेरा पहिया है, क्या है, बोल रहा है कि यदि ये पहिया की त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 35/44 मीटर, ठीक है। इस पहिए का त्रिज्या कितना दिया, 35/44 मीटर। बोल रहा है कि यदि
इस त्रिज्या दिया है 35/44, बोल रहा है एक चक्कर में यह कितना चलेगा। तो एक चक्कर का मतलब क्या है कि ये चक्का एक बार कितना समय में, मतलब एक चक्कर जब घूम जाएगा, मतलब एक बार चक्का घूम जाएगा तो वो कितना दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक चक्का, मान लीजिए कि यहाँ से वो क्या हुआ, ये एक चक्का ये एक बार घूम जाएगा। एक बार घूमने का मतलब हुआ क्या, ये एक पूरा राउंड घूम जाएगा। तो कितना दूरी तय करेगा, इसका मतलब क्या है, यही इस एक चक्कर इसके परिधि के ही बराबर है। एक चक्कर के द्वारा जो चली गई दूरी होगा वो क्या होगा, इसका परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि चूँकि चक्का मतलब क्या, पहिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि पहिए की त्रिज्या क्या है, पहिए की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है r 35/44 मीटर। कितना है, 35/44 मीटर। ठीक है, इसलिए एक चक्कर में, इसलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी क्या होगा, तय दूरी इसका मतलब 2πr, क्या होगा 2πr। तय दूरी क्या होगा 2πr। तो 2π का मान कितना होगा 22/7 और r मेरा कितना है 35/44 मीटर, 35/44 मीटर। ध्यान दीजिए, ये 7 से क्या होगा 5 बार में कट जाएगा और 22 दूना क्या होगा 44 और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 5 मीटर। इसका मतलब पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय कर लेगा, वो 5 मीटर तय कर लेगा। कितना मीटर तय कर लेगा, कोई यहाँ तक में अगर यदि किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप। ठीक है, कमेंट करके। किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से जोड़ने का कोशिश करें। ठीक है मेरे दोस्तों, नमस्कार।